हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा आंसर राइटिंग एनवायरनमेंट का टॉपिक। और यहां से हम लोग जो है अब 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मतलब अभी तक क्या था कि मैंने जितनी भी वीडियोस में अपने बताया वो सारे 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, और जिनकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड की थी। अब यहां से मैं आप लोगों को 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स की होगी। तो यानी कि अब थोड़ा आंसर भी बड़ा होगा, फ्रेमिंग भी बड़ी होगी और उसमें स्ट्रक्चर भी बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो पार्ट्स में होता है ना। हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। तो एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है, इसी को चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें बोल रहा है द कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम। तो पहला पार्ट तो क्या हो गया इसका, वो अब देखो ये जो क्वेश्चन है दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, दो हिस्सों में बट गया, यानी कि ज्यादा लिखना पड़ेगा आंसर। देखो पहला क्या है इसमें, पहला तो यही कह रहा है कि कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है, रामसर साइट जो होती है हमारी, ठीक है, अब वो क्या है उसके बारे में कमेंट करो, डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आ रहा है नेम अ फ्यू इंडियाज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडेड इन द रामसर साइट। तो रामसर साइट के अंदर जो जितने भी इंडिया के कुछ खास मेन साइट्स हैं उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो उसमें कुछ हाईलाइट पॉइंट होंगे जो इसमें सारी चीजें बतानी होंगी, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। तो पहले तो बताना पड़ेगा कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम होता क्या है। सो इट इज लॉन्च इन 1985 एम टू कंजर्व इंडियाज वेटलैंड कवरिंग 4.6% of area and 15.26 million hectares, crucial for biodiversity, water regulation and livelihood। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो इसमें ऑब्वियसली बताना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी को एक्सप्लेन करना है, यही पहला वाला जो चल रहा है ना, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, अब इसी को एक्सप्लेन करना है। तो देखो अब इसमें क्या है, मैंने वही फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। सो द प्रोग्राम इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, मैनेजमेंट प्लान, कंजर्वेशन प्लान, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया डिटेल। उसके बाद नीचे सारी मैंने लिख दी एक एक करके, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट जो हम लोगों ने कवर अप करा। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं जो इंटरनेशनल साइट्स के बारे में बात कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी डिटेल मैंने सारी लिखी है ऊपर, उसके बाद एक एक करके सारी साइट्स का नाम लिखा है। तो मैं साइट्स का नाम एक बार रीड कर देता हूँ। चिल्का लेक उड़ीसा, कियोलाडो नेशनल पार्क राजस्थान, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, लोकताल लेक मणिपुर एंड व्यू बॉन्ड कोलकाता केरला, ठीक है। तो सॉरी वेन बोंडन कोल केरला, ठीक है। तो ये 5 साइट्स हो गई जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इस वाले पार्ट में तो मैंने फ्लो चार्ट आपको बना के दे दिया। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग स्टेट्स के नाम आए, पहला है उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मणिपुर, फिर केरला। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मैप का, ठीक है। हमें साइट बतानी होगी कि कौन सी साइट कहाँ पे लोकेट करती है। तो इसमें 2 चीजें आप लोग कर सकते हो। तो देखो या तो आप पांचों के लिए अलग अलग मैप बनाओ, लेकिन उसमें क्या होगा कि पांचों के लिए अलग अलग मैप बनाओगे तो टाइम ज्यादा खपेगा आपका, ठीक है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होगा क्योंकि शीट में लिमिटेड स्पेस होता है। तो आप एक सिंगल मैप बना के हर एक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, पूरे टैगलाइन लगा के 1 नंबर उड़ीसा, 2 नंबर राजस्थान और उस तरीके से फिर 1 2 3 करके ऐसे पॉइंट लगा के मैप में आप सारे के सारे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करा सकते हो, ठीक है। तो आपका इस वाले पार्ट में फ्लो चार्ट मेंशन हो जाएगा क्योंकि बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बतानी है और इसमें लोकेशंस है सारी। तो यहाँ पे आप मैप ड्रॉ करके सारी चीजों को मेंशन कर सकते हो मैप के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर, ठीक है। और लास्ट में फिर हमारा कंक्लूजन आ जाएगा NWLP, ठीक है। ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये सॉरी मैंने गलत शायद लिखा है, इसमें पूरा आएगा, फुल फॉर्म आएगी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी। ये चीज हमेशा याद रखना कि शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी, या तो फुल फॉर्म के साथ शॉर्ट फॉर्म आए तो ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए फुल फॉर्म ही हमेशा मेंशन करें, ठीक है। शायद उससे थोड़ा गलत हो गया होगा इसमें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जिसको मैंने फ्रेम करना सिखाया 15 मार्क्स वाला। अब लास्ट में हम लोग वही अपना डेटाबेस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा डायग्राम फ्लो चार्ट अच्छे से हम लोगों ने बनाया, दोनों पार्ट्स में पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं हम लोगों ने, सारे अंडरलाइन किए हैं प्रॉपर। और चौथा हमारा सारे डेटा फैक्ट्स इसमें अवेलेबल है, जैसे कि 1985 15.26 मिलियन हेक्टेयर्स, एक एक करके सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। तो ये था आंसर जो 15 मार्क्स वाला मैंने आप लोगों को बताया। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझने वाली ये है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोग हमेशा ऑब्जर्व करेंगे। 90% केसेस में ऐसा होगा कि जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो 2 हिस्सों में क्लब होगा, ठीक है। यानी कि उसका एक पार्ट पहले एक्सप्लेन करना होगा, फिर दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करना होगा, वो स्ट्रक्चर ही इस तरीके से दिया होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज में यही चीज नोटिस करना। देखो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के बाद पहले पार्ट को कवर अप करा है, फिर सेकंड पार्ट को कवर अप करा है, उसके बाद कंक्लूजन लिखा है। तो इस तरीके से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम करना होगा ऐसे, ठीक है।
तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।